नमस्कार। अच्छा, किसी भी देश का संविधान वो सिर्फ कानूनों की एक मोटी सी किताब नहीं होती। असल में ये उस देश और उसके लोगों के बीच का एक वादा है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो आज हम भारत के इसी संवैधानिक कॉन्ट्रैक्ट के दो सबसे जरूरी हिस्सों को समझने वाले हैं, हमारे अधिकार और हमारे कर्तव्य। तो सवाल ये उठता है कि एक देश अपने लोगों से क्या वादा करता है और बदले में उनसे क्या चाहता है। देखिए, ये एक टू वे स्ट्रीट है। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ एक तरफ से ही सब कुछ हो। एक तरफ देश अपने नागरिकों को कुछ गारंटियां देता है, तो दूसरी तरफ वो नागरिकों से कुछ जिम्मेदारियों की उम्मीद भी तो रखता है। और बस यही बैलेंस हमारे लोकतंत्र की जान है। इसे ना एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरह सोचकर देखिए। मतलब हम सब ने मिलकर एक समाज बनाने के लिए कुछ रूल्स पर सहमति जताई है। इसमें जो अधिकार हैं, हमारे राइट्स, वो वादे हैं जो राज्य हमें देता है हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे विकास के लिए। और जो कर्तव्य हैं यानी ड्यूटीज, वो हमारी जिम्मेदारियां हैं जो हम एक नागरिक के तौर पर देश के प्रति निभाते हैं। ये दोनों मिलकर ही एक नागरिक होने की पूरी तस्वीर बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस कॉन्ट्रैक्ट के पहले हिस्से में थोड़ा और गहरे उतरते हैं, यानी वो वादे जो राज्य ने हमसे किए हैं। इन्हें हम कहते हैं मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स, और इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। कितना बड़ा नाम है ना। तो इन अधिकारों के बारे में कुछ बहुत जरूरी बातें हैं, वो जान लेते हैं। पहली बात, ये हमारे संविधान के पार्ट 3 में लिखे हुए हैं। दूसरी, इनकी प्रेरणा ली गई है अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, ये जस्टिसेबल हैं। अब ये क्या होता है? इसका मतलब है कि अगर कोई इनका उल्लंघन करे तो हम सीधे अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं। अभी हमारे पास कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। चलिए फटाफट से देखते हैं कौन कौन से। पहला है समानता का अधिकार, जो कहता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं। फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें बोलने की आज़ादी से लेकर जीने का अधिकार सब कुछ शामिल है। फिर है शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की आज़ादी का अधिकार और हमारे कल्चर और शिक्षा से जुड़े अधिकार। और आखिर में वो एक अधिकार जो इन बाकी सबको बचाता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसी छठे अधिकार यानी आर्टिकल 32 के बारे में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ये संविधान का हृदय और आत्मा है। जरा सोचिए, दिल और आत्मा। क्यों? क्योंकि यही वो अधिकार है जो हमें अपने बाकी सभी अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की ताकत देता है। इसके बिना बाकी सारे अधिकार बस कागज पर लिखे हुए वादे ही रह जाते। तो फिर से इस शब्द पर आते हैं, न्यायोचित या जस्टिशिएबल। इसका असली मतलब क्या है? सीधा सा मतलब ये है कि ये अधिकार सिर्फ कोई सुझाव नहीं है या कोई अच्छी अच्छी बातें नहीं हैं। नहीं, ये कानूनी तौर पर लागू करने योग्य दावे हैं। राज्य इन्हें हमसे मनमाने ढंग से छीन नहीं सकता, और अगर कभी ऐसी कोशिश होती भी है तो हमारी अदालतें हमारी रक्षा के लिए मौजूद हैं। तो ये तो हुई अधिकारों की बात। अब चलिए कॉन्ट्रैक्ट के दूसरे पहलू पर चलते हैं, यानी नागरिक का संकल्प। ठीक है, हमें अधिकार तो मिल गए, लेकिन एक नागरिक के तौर पर हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, है ना? इन्हीं को कहते हैं मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज। यहाँ पर ना एक बहुत ही दिलचस्प अंतर देखने को मिलता है। हमारे जो अधिकार हैं वो अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित हैं और जैसा हमने देखा कानूनी तौर पर लागू करवाए जा सकते हैं। वहीं हमारे जो कर्तव्य हैं वो पूर्व सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित हैं और ये नॉन जस्टिसेबल हैं। मतलब इन्हें लागू करवाने के लिए अदालत नहीं जाया जा सकता। ये एक तरह की नैतिक जिम्मेदारी है, कानूनी बाध्यता नहीं। तो हमारे मौलिक कर्तव्यों की शुरुआत होती है राष्ट्रीय आदर्शों से, जैसे कि संविधान का, हमारे तिरंगे का और राष्ट्रगान का सम्मान करना। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो महान आदर्श थे उन्हें अपने दिल में संजोए रखना। देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना। और हाँ, जब भी जरूरत पड़े देश की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना। इसके अलावा कुछ कर्तव्य ऐसे हैं जो एक बेहतर और एक मॉडर्न समाज बनाने पर जोर देते हैं, जैसे सभी धर्मों और भाषाओं के लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देना, हमारी जो इतनी शानदार मिलीजुली संस्कृति है उसे संभाल कर रखना, अपने पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक सोच को अपनाना, सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना और जिंदगी के हर पहलू में खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश करते रहना। लेकिन एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये पत्थर की लकीर नहीं है।
हमारा संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक जिंदा दस्तावेज है जो समय के साथ बदला है, और इसी के साथ अधिकारों और कर्तव्यों के बीच का जो ये नाजुक संतुलन है वो भी धीरे धीरे बदला है। चलिए ये देखते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट समय के साथ बदला कैसे है। ये कहानी बड़ी मजेदार है। देखिए, 1976 में 42वें संशोधन के जरिए पहली बार संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। इससे पहले थे ही नहीं। फिर 1978 में 44वें संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की लिस्ट से हटा दिया, और फिर साल 2002 में एक बहुत बड़ा और बहुत ही पॉजिटिव बदलाव आया। 86वें संशोधन ने न सिर्फ आर्टिकल 21A के तहत शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया, बल्कि साथ ही साथ माता पिता के लिए अपने बच्चों को स्कूल भेजना एक कर्तव्य भी बना दिया। देखा, एक ही संशोधन ने अधिकार और कर्तव्य दोनों को एक साथ जोड़ा। तो अब तक की इस पूरी बातचीत को एक साथ लाते हैं। सार ये है कि अधिकार और कर्तव्य ये कोई दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। ये असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और दोनों मिलकर ही एक जिम्मेदार नागरिक होने की कहानी को पूरा करते हैं। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, अधिकार जो है वो एक ढाल की तरह है, एक शील्ड जो एक व्यक्ति को राज्य की बेहिसाब ताकत से बचाती है। वहीं कर्तव्य उन ईंटों की तरह है जिनसे एक मजबूत और जिम्मेदार देश बनता है, एक ऐसा देश जहां हर कोई अपने अधिकारों का सही से इस्तेमाल कर सके। तो सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी में ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। हम अपने अधिकारों का पूरा मज़ा तभी ले सकते हैं जब हम अपने कर्तव्यों को भी ईमानदारी से निभाएं। सच तो ये है कि एक के बिना दूसरा अधूरा है। और आखिर में मैं बस एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। जरा सोचिए, क्या हमारे अधिकारों की सच में रक्षा हो सकती है अगर हम एक समाज के तौर पर अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दें? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।